न्यूज़ टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फैजान अशरफ इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर के पांजीपाड़ा में, और पांजीपाड़ा में आज कहा जाए कि कांग्रेस की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है महंगाई को लेकर। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे पूरे पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल प्रदेश कमेटी की कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है हर ब्लॉक में जो है इस तरह के प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है। इस वक्त तस्वीर में आप देख सकते हैं जहाँ पे कांग्रेस के ग्वालपोखर कांग्रेस कमेटी के तमाम जो सीनियर लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, एक विक्षोभ प्रोग्राम कर रहे हैं। तस्वीर में इस वक्त आप देख सकते हैं आंदोलन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अवाम से भी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस प्रदर्शन में बैठकर एक प्रदर्शन को कामयाब करें ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कानों तक जाए। ये अंधा और बहरा की सरकार को सुनाना है और दिखाना है कि हम लोग भी अभी जिंदा है, कि धरना प्रदर्शन इस महंगाई के विरोध में हम लोग धरना कर रहे हैं। ये एक पार्टी का नहीं है बल्कि पूरे अवाम का है, क्योंकि आज जितना बढ़ रहा है महंगाई, सब अपने अपने जेब गरीब और गरीब होते जाते हैं, अमीर और अमीर होते जाते हैं। तो इसलिए ये गरीबों का धरना है। आप लोग इस धरना को शामिल होकर कामयाब करें, आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कांग्रेस कमेटी ग्वालपोखर कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो विक्षोभ प्रोग्राम का जो आयोजन किया गया है। हमारे लीडर इस्लाम साहब से बोलेंगे कि वो अपनी कुछ बातें रखें। सामने से जाए हमारे आतिक साहब से इल्मुल भाई से बोलेंगे, वो कुछ बातें रखें। यहाँ पर मौजूद सभी सामीन व हजरात को, सभी को मेरे तरफ से इनकलाब इस्लाम व आदाब। आज हम लोग हमारे प्रदेश सभापति जनाब शुभंकर सरकार के आदेश पर, निर्देश पर ये सभा रखे हैं। ये सभा का खास मकसद ये है कि आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के साथ साथ हमारे बंगाल में महंगाई जो है सर पर चढ़े हुए है, उसी को लेकर जो है हम लोग ये धरना प्रदर्शन आज रखे हैं। ये महंगाई किसी पार्टी की महंगाई नहीं है, किसी नेता की महंगाई नहीं है। ये महंगाई का मार जो है हर एक अवाम को, हर एक नागरिक को सहना पड़ता है, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो सर्विसमैन हो, दुकानदार हो या कोई नेता हो, सभी को इसका मार आज सहना पड़ता है। आप लोग देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों पहले सरसों का तेल जिसकी कीमत 90 रुपए लीटर था, वही सरसों का तेल आज 180 रुपए तक पहुंच गया है। जो आटा 25 से 30 रुपए किलो मिल रहा था, आज 40 से 50 रुपए किलो खाना पड़ता है। जो दाल हम लोग 60 से 70 रुपए किलो खाते थे, आज 120 रुपए किलो खाना पड़ता है। यही सब देखते हुए हमारे मगरबी बंगाल प्रदेश कमेटी के सदर जनाब शुभंकर सरकार ने ये डिसीजन लिए है कि पूरे मगरबी बंगाल के हर ब्लॉक में जो है एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा जाए, जिसकी वजह से जो सरकार, ये गूंगी सरकार, ये बहरी सरकार जो सब कुछ देखते हुए भी नजरअंदाज करते हैं गरीबों का जो हाल है। आज मगरबी बंगाल में ना कोई काम है, किसी के पास ना रोजगार है, फिर भी ये महंगाई उसको झेलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इंसान है और इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ते है, और खाने के लिए हम लोगों को दाल चावल आटा तेल साबुन नून ये सब खरीदना पड़ता है। लेकिन कमाई का कोई सोर्स नहीं है, कोई इनकम नहीं है। इसलिए जो है हमारे सरकार के खिलाफ ये एहतजाज है। सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप गरीबों के हालात को देखते हुए जिस तरह से आप
गरीबों को कोई काम नहीं दे पा रहे हैं। 2011 में तब ममता बनर्जी की सरकार आई थी, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम हमारी सरकार आने से यही हम कल कारखाने लगाएंगे, यहीं पर लोगों को जो है काम का जरिया देंगे, यहीं पर जो है हम लोग जो है रोजगार का व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये सरकार आज 15 साल होने जा रहा है, लेकिन ये निकम्मी सरकार आज तक बंगाल में कोई कारखाना नहीं लगा पाई है। सिर्फ झूठे वादे करके लोगों को बरगला के यहाँ के लोगों को जो है गुमराह करके वोट लेते हैं और अपना सरकार चलाती है। जिस तरह से मोदी सरकार लोगों को बरगला के अपना जो है काम चलाते हैं, उसी तरह से ममता सरकार भी हमारे बंगाल के लोगों को गुमराह करके सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाती है। आज हमारे इस्लामपुर सब डिवीजन से कम जो है 2.5 लाख से ज्यादा नौजवान केरल और पंजाब में रहते हैं। इसका मगरबी बंगाल के सरकार को कोई फर्क नहीं, ना ही हमारे ग्वालपोखर के मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब को इसका कोई चिंता है। गुलाम रब्बानी साहब को तो चाहिए था एक मंत्री होके भी, एक माइनॉरिटी दफ्तर का मंत्री होके भी गुलाम रब्बानी साहब हमारे माइनॉरिटी के लिए कुछ कर नहीं पाए। इसलिए हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग इस महंगाई के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ पुरजोर एहतजाज करे, प्रोटेस्ट करे। हर एक आदमी की ये जिम्मेदारी है। बस यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। दिल्ली में मोदी सरकार है जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर के डरा करके धमका करके वो अभी अपनी सरकार में बैठे हुए हैं। उसी तरह से ममता दीदी भी हम लोगों को एनआरसी के नाम से वोट लेकर के महंगाई को इतना बढ़ा रही है। तो उन सरकार से हम बोलना चाहेंगे कि आप या तो महंगाई को कम कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी एक पूरे बंगाल को बंद करके जन सैलाब के साथ गरीबों अमीर सबको लेकर के रोड पे उतर जाएंगे। नहीं तो आप महंगाई को कम कीजिए। आइए हम लोगों के बीच, हम लोगों को ग्वालपोखर 1 के यूथ प्रेसिडेंट जनाब इरशाद साहब से बोलेंगे जो आपने कुछ बातें रखे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मौजूद हमारे तमाम सीनियर लीडर, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट असीम साहब और तमाम सीनियर लीडर के दुआ लेकर अपनी बात शुरू करता हूँ। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, आज जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन है, आप लोग सब लोग जानते हैं। आज धरना प्रदर्शन करने का मकसद कि दिन ब दिन सेंट्रल सरकार जो बीजेपी की सरकार बैठी हुई है और स्टेट सरकार जो हमारी टीएमसी की सरकार बैठी हुई है, दोनों सरकार बढ़ती हुई महंगाई पर कोई किस्म का कोई लगाम नहीं कुछ कर रहा है। मतलब जतला भी तुम्हारा लोग छन सब्जी किनवा जाछन, चाहे परवल हो, आलू हो, प्याज हो, साबुन हो, या मेरा टी शर्ट हो, तुम्हारा नुंगीरा हो, साटा हो, जतला भी खावार पीवार चीज से लेकर मोबाइल से लेकर हर एक चीज जेला भी तुम्हारा मार्केट किनछन। आज तुम्हारे पांजीपाड़ा मार्केट, आज मार्केट लागिए देखो सामान कतवारी दाम नहीं हो लगा। हर एक चीजें चाहे तेल हो, कोई भी चीजें हो, सरकार देशे टैक्स दीजिए तुम्हार। आज तुम्हारा बोलছেন माँ बहन लगे टीएमसी सरकार लक्ष्मी भंडार दीजिए, मेरा रात कता दीजिए 500 से 1000 টাকা। लेकिन तुम्हारे टैक्सের पैसा যেটা তোমার साबुन, तेल, चावल, दाल, नून আর कुछ जेला भी किनছেন তোমার से 10 गुना बेसी এটা सरकार देशे তোমার से वसूली করে নিছে, তোমাকে पता नहीं চলছে। इसीलिए তোমাক ग्वालपोखर लोग कह कि हम ग्वालपोखर धरना प्रदर्शन कही तो ग्वालपोखर तमाम लोग बुजुर्ग नौजवान साथी कहना चाहूँ तो तुम्हारे इधर बात समझो इधर सरकार किस तरह से हमारे गरीब लोग लूट है। महंगाई अटपड़ी बढ़ेगा, लेकिन महंगाई कोई किस्म में चर्चा नहीं। आज दिल्ली যে अरविंद केजरीवाल से हती जाए देखो तुम्हारा ओखान जगह 200 यूनिट पे बिजली फ्री कर दिए, क्या वेस्ट बेंगल फ्री करार दरकार नहीं सकी।
सबके दरकार से गोल पोखरे गोटा लोग और गरीब लोग घर देखो बिजली कतला टका को बिल अच्छे तुम्हारे बिजली ऑफिस ये चीज है एक बड़ी परेशानी हो जाए तुम्हारे पानी बात है लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार ना बिजली लाइटेर इलेक्ट्रिकल बिलेर कुछ बंदोबस्त करছে ना महंगाई पर कोई बंदोबस्त करছে इसीलिए आज गोवालपोखर कांग्रेस कमेटी तरफ से आज भी धरना प्रदर्शन करा गया है महंगाई कम करा जाए हमारे प्रेसिडेंट शमशाद साहब भाई एक बात बोलने अगर इधर महंगाई अगर लगाम नहीं लगा है सेंट्रल सरकार और इधर स्टेट सरकार तो फिर हेलो फिर हमारे बहुत बड़ा आंदोलन पूरा गोवालपोखर कांग्रेस कमेटी ले है इंशाल्लाह हमारे प्रेसिडेंट साहब नीति हम फिर जो है धरना जैसे उतरब तुम्हारे से गुजारिश है कोई ना भी पीआर ऑफिस तो मेटर हो कोई किस्म कोई धंधली हो कांग्रेस पार्टी तुम्हारे समय हमेशा खड़ा हुआ रचना नीचे बोलो है कोई ना कोई रूपत कांग्रेस पार्टी हर एक मामला तुम्हारे संगे खड़ा है गोवालपोखर इंशाल्लाह तुम्हारे देखो पाबेन कांग्रेस पार्टी लोक लालुन ना ओमें कोई पोस्ट है ना कुछ है लेकिन कांग्रेस पार्टी लोग कांग्रेस पार्टी जिला नेता है लोग है हर एक जन लीडर कार्यकर्ता सब तुम्हारे साथ साना बासाना खड़ा हुआ है तुम्हारे कोई किस्म मेटर हो तुम्हारे गोवालपोखर जैसे हमारे कांग्रेस कमेटीर जो जिम्मेदार हजरात আছে ওয়ার সঙ্গে কন্টাক্ট করো लेकिन आजगार जो मौजूद है आजगार मौजूद से ज्यादा मैं यार बात नहीं बोलछू तुम्हारे पास कमर कसे लो इंशाल्लाह अगर इधर महंगाई अगर लगाम नहीं कसছে दिला सरकार तो फिर हम बड़ा आंदोलन करना जाते जाते मेरे शेर बोलूं जो कहते हैं इस आंधी में पर ना खोला जाएगा जो कहते हैं इस आंधी में पर ना खोला जाएगा जो इस बात से खुद है कि हमसे लब ना खोला जाएगा उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त देख रहे हैं आप कांग्रेस के जो इस विकल्प सभा में जो है कांग्रेस के लोग जो है काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। कांग्रेस के तमाम गोवालपोखर कांग्रेस कमेटी के लोग आज के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। आप देखिए तस्वीर में जहाँ पे आप लोग जो इधर खड़े हैं जो है आप लोग भी आके बैठिए शामिल होइए ठीक है क्योंकि ये आप लोगों के लिए हम लोग आंदोलन किए हैं। कांग्रेस की जो सीनियर लीडर हमारे लीडर बोल रहे हैं महंगाई सिर्फ खाली आप ब्लॉक प्रेसिडेंट नसीम है ये नहीं देखिए कि इसमें महंगा तेल खाली डीजल में महंगाई है नूर आज एक मीटर के ले जाएंगे तमाम यही है आप लोग ऑफिस 2000 रुपए दीजिए लगाने के लिए 2000 दीजिए इतनी महंगाई है खाली यही तक नहीं वो मौजूद पुलिस वाले कांग्रेस थाने में आप जाइए मौजूद हैं। कोई भी केस के लिए पुलिस वाला अलग से मांगता है नेता अलग से मांगता है तो मुद्दा खाली सिर्फ ये नहीं है जब भी आप लोगों को कांग्रेस पार्टी की कमेटी की तरफ से आप लोगों को आवाज दी जाए आप लोग हम लोग के साथ शामिल होइए क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। अभी जो आप लोगों के सामने हम उस महान हस्ती को माइक देने जा रहे हैं वो अपने किसी तारीफ की वो मोहताज नहीं है जो हमारे बीच और आपके बीच जनाब कारी हैदर साहब से हम बोलेंगे कि वो आए अपनी बातें कुछ रखें। यहाँ हाजिर हुए हमारे सीनियर जो लीडर्स हैं और पांजीपाड़ा के यहाँ जितने अवाम हैं और हाट में आए हुए हमारे भाई लोग हैं सबको मेरे तरफ से सलाम अर्ज़ है आदाब है नमस्कार। यहाँ एक प्रोग्राम अभी रखा गया है ये एहतजाजी प्रोग्राम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रवैये के खिलाफ ये बात तय होती है सेंट्रल से और स्टेट से कि किस चीज़ का रेट कब बढ़ाना है किसकी कीमत कितना करना है ये सेंट्रल हुकूमत और स्टेट के हुकूमत ये तय करती है और जिसका भार जिसका गिरा जिसकी परेशानी हम जैसे आवाम को भुगतना पड़ता है। हम लोगों को महंगाई की मार खाना पड़ता है और हम सब मिलकर के बर्दाश्त भी कर लेते हैं ताकि हो सकता है कि भाई अब रेट घटे अब रेट कुछ कम करे। इसी लालच में आदमी सरकार सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक
इलेक्शन के दौरान उनके नेताओं के जबान आप सुनते भी हैं कि हम हुकूमत पे आने से, हमारे एमपी जीतने से, हमारे एमएलए जीतने से आपको ये सारी छूट दी जाएगी, ये फैसिलिटी दी जाएगी, मगर इलेक्शन तक ये बात रहती है। इलेक्शन के बाद सारे मुद्दे पे पानी फिर जाता है। तो मैं आप लोगों को दो चार बातें आप लोगों को मैं अर्ज करना चाहता हूँ। यहाँ जो अभी हमारे 2-3 नेता बात किए कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ यहाँ सारी हजरात जमा हुए हैं और उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम सब मिल करके ये एहतजाज को आगे तक लेके जाएंगे। जब तक ये एहतजाज, ये रेट कम नहीं होगा, जब तक इसकी कीमत घटाई नहीं जाएगा, तब तक हम सब ग्वालपोखर के पब्लिक सड़कों पे धरना दिया जाएगा, सड़कों को जाम किया जाएगा, यहीं तक नहीं ऑफिसों तक जाया जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों को ये चीज़ को जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हमारे ऊपर लादा जा रहा है, तो महंगाई की दिन ब दिन हम इसमें महंगाई में हम घिरे जा रहे हैं, इसके खिलाफ हमारी ये आवाज़ है। हम सब मिल करके उसके एहतजाज में यहाँ जमा हुए हैं और इंशाल्लाह ये एहतजाज जब तक रेट कम नहीं होगा तब तक हम लोग जारी रखेंगे। आप आए हैं हाट अभी पांजीपड़ा का, आप प्याज खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं, सरसों का तेल खरीदते हैं, गैस का सिलेंडर खरीदते हैं, हर चीज़ आज से 10 साल कबल जो रेट था उस रेट से डबल से ट्रिपल हो गया है। मगर हमको सिर्फ एक लक्ष्मी भंडार के नाम पे 1500 रुपया दे करके हमको बहकाया जा रहा है और हमारी हर चीज़ का अधिकार वो छीन के ले लेता है। आप थोड़ी सी देर के लिए आप बिलर ऑफिस जाइए, बिलर ऑफिस में जाने के बाद आपका ज़मीनें जब्त कर लिया जाता है। अभी आपका टीएमसी सरकार बोल रहा है कि हम घर दिए हैं, घर उन लोगों के नाम से आया होगा जिसका टाइल्स और मार्बल का घर है, जो उसका पार्टी का वर्कर है, जो उसका मेंबर है, जो उसका प्रधान है। हम नाम लेके बता सकते हैं क्योंकि यहाँ का टीएमसी का उप प्रधान के नाम से घर आया है, यहाँ का मेंबर के नाम से घर आया है, यहाँ का वर्कर के नाम से घर आया है, मगर आम गरीब जनता के नाम से नहीं आया है। क्यों? इसलिए कि वो उसका चापलूसी चमचागिरी नहीं कर पाता है। यहाँ का जो जिम्मेदार है, यहाँ का मंत्री, यहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट, यहाँ का सभापति, इनको देखिए तरक्की हुआ है। आप टीएमसी में वोट किया हो, बहुत तरक्की किया है। कहाँ तरक्की हुआ है? चंद आदमी का तरक्की हुआ है, बाकी पूरे अवाम का जमीन बेच करके, पूरे अवाम का हक छीन करके ये आपने ऐश कर रहा है। इसलिए आप लोगों को जानने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। ये जमीन अवाम की है, ये जमीन पब्लिक की है, ये चाहे तो उखाड़ के फेंक सकता है। उन गद्दारों को, उन बेईमानों को जो आपका हक के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो आपके बच्चों के साथ जुल्म कर रहा है, जो आपके घरों को नाजायज तरीके से खा के बैठा हुआ है, जो आपकी जमीनों को छीन करके वो अपने नाम से कर रहा है। इसलिए आपको बेदार होने की जरूरत है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर के ये चंद बातों पे अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे सामने बहुत सारे लोग अभी हैं जो आपको कीमती बात आपको सुनाने में आपको ये वक्त देंगे। और मैं लास्ट में आखिर में एक बात आपको बोलता हूँ कि आप किसी झपासे में नहीं आएंगे, किसी लालच में नहीं आएंगे। आपका नाम से घर नहीं आया है, आपका नाम से घर अगर नहीं आया है तो आप कंप्लेन दीजिए, आप उसको फोटो कीजिए अपने घर का, लाके वीडियो कर जमा कीजिए और हमारे लोग बाहर रहेंगे, हम रहेंगे खड़े, हमारे सीनियर नेता रहेंगे खड़े। जिसके नाम से पक्का घर अगर जिसका पक्का घर नहीं है, उसका कच्चा घर है, उसको कच्चा घर मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट देगा, सरकार गवर्नमेंट देगा, नहीं देगा आपके साथ जुल्म करेगा। हमारे कांग्रेस पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ी रही है, हम सब मिलकर खड़े रहेंगे और यही वादा करते हैं कि जो महंगाई है, इस महंगाई को हम सेंट्रल सरकार से और स्टेट सरकार से ये बोलेंगे, ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये चैलेंज के साथ हम बोल रहे हैं कि
कि जल्दी से जल्दी हर चीज के रेट में वो कम करे, रेट को घटाए, नहीं तो आंदोलन होगा, सड़क जाम होगा। ये पब्लिक जो है, ये गरीब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि 200 रुपया किलो हो गया तेल, 70-80 रुपया हो गया प्याज। आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, दिन के दिहाड़ी कमाता है 500 रुपया, वो हाथ लेके आता है 500 रुपया, 500 रुपया में उसका हाथ का खर्चा नहीं होता है। दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मेरे किसान भाइयों से, मेरे मजदूर भाइयों से, मेरे आम जनता से ये दरखास्त है कि आप लोगों को जब बुलाया जाए सड़क जाम करने के लिए, सड़क जाम कीजिए। जब आंदोलन हो आप शेयर हो जाइए, उसमें शरीक हो जाइए। आपकी शिरकत जो है ये गवाही देगा, ये सबूत देगा कि हम भी थे उस दिन जहां हिंदुस्तान के गवर्नमेंट और बंगाल के गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाया था, उसके घटाने में हमारा भी हिस्सा है। तो आप लोगों की दरखास्त है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में, इसके बाद भी आंदोलन हो सकता है, इसके बाद भी और भी एहतजाज हो सकता है। इसलिए आप लोग अपने वक्त, कीमती वक्त को इसमें 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दे करके अपना हक का, अपना अधिकार का सबूत दीजिए, ताकि हम लोग सेंट्रल सरकार के, मोदी सरकार को बता सके, यहाँ के ममता सरकार को बता सके कि ममता दीदी सिर्फ आपका मेंबर मालदार नहीं होगा, आपका नेता मालदार हो गया है, आपका मेंबर मालदार हो गया है, आपका प्रधान बहुत घर बना लिया है। जो गरीबों का जो घर था उस घर को छीन करके आप अपना घर बना लीजिए। तो इसलिए आप लोग से दरखास्त है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में जमा हुए और इस एहतजाज में शरीक हुए। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद और सोनिया गांधी जिंदाबाद। फिर हमारे ग्वालपोखर के नेता लोग कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद, आपके विक्टर साहब जिंदाबाद, मोहसिन साहब जिंदाबाद। यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे अराकीन हैं, पांजीपाड़ा के अवाम हैं, सारे अवाम की तरफ से हम जिंदाबाद बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए हम लोगों के बीच अब हम लोग हमारे एक सीनियर लीडर जनाब हबीबुर रहमान से बोलेंगे कि वो कुछ चंद बात महंगाई के खिलाफ रखे। भाइयों और दोस्तों, आप लोगों को खबर तो मिली ही होगा कि गाड़ी हम लोगों का जो है 2 दिन से चक्कर काट रही थी, पब्लिसिटी हो रहा था। आज जो ये एहतजाज हो रहा है ये पश्चिम बंगाल के अवाम के लिए हो रहा है, ये ग्वालपोखर के अवाम के लिए हो रहा है। आप भी इसमें शिरकत लें। इसलिए किसी के घर की बात नहीं है ये कि हम लोग जो आज एहतजाज कर रहे हैं, इनकलाब कर रहे हैं, ये तमाम लोगों के लिए कर रहे हैं, ग्वालपोखर के अवाम के लिए कर रहे हैं। हम लोग जो मर रहे हैं आप तमाम भाइयों के लिए मर रहे हैं। दोस्तों, ये कहावत है कि जहां हक ना मिले वहां लूट सही, जहां सच ना चले वहां झूठ सही। लोगों ने कहा है, अभी हमारे कारी साहब कह रहे थे कि अभी जो इस बार का जो एक तो खसरा लिस्ट हुआ है उसको खसरा लिस्ट कहते हैं हम लोग। ये जो है ऑनलाइन का बीपीएल नहीं है, ये बनावटी बीपीएल से लोगों को गुमराह करके कह रहा है कि आप तमाम लोगों का हम लोग घर देते हैं। कौन सा घर दे रहे हैं? बंगला आवास। ये पीएम आवास नहीं, इंदिरा आवास नहीं, बंगला आवास घर देते हैं आप लोगों को। और बंगला का आवास में किसका देखिएगा, ये हम लोग टोपी वाले, लुंगी वाले, लंबे पतलून वाले का घर देखिएगा। मैं किसी का नाम नहीं कर रहा हूं कि आपको ठेस पहुंचे। जिसके घर में 2 मंजिला बिल्डिंग है उसके नाम से आया है। जो आपके यहाँ मजदूरी कर रहा है एक मजदूर, जो अब तो 1.25 केजी चावल का जमाना खत्म है, 300-400 में जो है मजदूर अपना मजदूरी भी
बेचता है और उसमें जो है रोजी कमा करके परिवार पालता है। गांव में देखिए, अभी ये सरजमीन पांजीपाड़ा में हम लोग खड़े हैं, माइक में बोल रहे हैं, पांजीपाड़ा के हसकुंडा से शुरू कीजिए और घरदप्पा के बनवारी तक जाइए, 7 फीटा से शुरू कीजिए, इब्राहिमपुर जाइए, पांजीपाड़ा से शुरू करके जो है नियामतपुर जाइए। आपको ये पता चलेगा कि इन लोगों की सरकार ये जो आज हुकूमत कर रही है हम लोगों पर, कैसी हुकूमत हो रही है। इसलिए आपको जब इलेक्शन की जमाना आएगी तो आपको 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया पकड़ा देगा। भाई घोटा जो मजबूरी है मेरे साथ, 2000 रुपया, हम 200 रुपया कमाने वाले लोग हैं, 2000 में हम अपने वोट बेच देते हैं। इसलिए हम मुंह खोल के जो है किसी प्रधान, किसी मेंबर, किसी बड़े नेता के पास नहीं खड़ा हो सकते, इसलिए कि हम पैसे लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने को बदलिए। शेर कह रहा है, हमारे आलिम दीन भी बैठा हुआ है, जिसने अपने आप को नहीं बदला खुदा भी उसे नहीं बदलेगा। अपने आप को बदलिए। आप खुद जो है बुलंदी में आइए, खुद ही तो कर बुलंद हर तकदीर से पहले। खुदा खुद पूछे बंदे से, बोल तेरा नेता क्या है। दोस्तों, आप अपने को नेता बनाइए, किसी का 200 रुपया, 2000 रुपया का मोहताज मत बनिए। अगर आप सही काम करते, सही लोगों को चुनते, तो आज आपके नाम लिस्ट से बाहर नहीं होता। जो भी लिस्ट बना है, आम वाला बना है या इमली वाला बना है, इसी यही वजूहात है कि आपके नाम लिस्ट से बाहर है। बड़े लोगों का नाम है, बड़े नेताओं का नाम है। आप गांव में सर्वे कीजिए, अगर आपके गांव में 500 की आबादी है तो तकरीबन जो है 300 आदमी खुशहाल है। उन 300 आदमी के नाम से आया है। आपका गरीब गिने चुने 2, 4, 5 आदमी का आया है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, फैसला लिया है कि हम लोग वीडियो को और डीएम को हम लोग जो है परेशान करेंगे। सब लोगों को बोला गया है कि आप अपना अपना वोटर लिस्ट का फोटो लीजिए या आधार कार्ड का फोटो कीजिए, उसमें अपना मोबाइल नंबर दीजिए और जा करके जमा कीजिए। फिर हम लोग पीछे लड़ रहे हैं, देखते हैं कितने को बात कर रहा है। अगर हमारे लोगों का नाम नहीं किया तो हम उसको भी करने नहीं देंगे। को ना मोको चूल्हे में झोंको, मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। हमारा गरीब का नहीं होगा तो तुम्हारा अमीर का हम होने नहीं देंगे। इसलिए टाइम कम है, हम लोगों का टाइम भी खत्म हो रहा है। हमारे गिने चुने बड़े बड़े नेता लोग आए हैं ग्वालपुर के, आप लोग बोलेंगे। मैं अपना बात यही समाप्त करता हूँ। वंदे मोहतरम, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के बीच हमारे जनाब हबीबुर रहमान साहब बहुत अच्छे से रख रहे थे बात। वो एक बात बोल रहे थे, हम नाम पकड़ के नहीं बोलना चाहते, हम नाम पकड़ के बोल देते हैं। 14 अंचल में 14 प्रधान, 14 उप प्रधान का जो चमचागिरी करेगा उसका घर होगा। मुनी रब्बानी का जो चमचागिरी करेगा उसका घर होगा। आप लोग कर सकते हैं, जो उनका चमचागिरी करेगा उनका घर होगा। आप लोग डरिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहिए। आने वाले टाइम में वीडियो को भी बता देंगे और आईसी को भी बता देंगे कांग्रेस पार्टी क्या है। हम लोग के बीच अब युवा नेता जनाब नूर इस्लाम से बोलेंगे, वो कुछ चंद बातें रखें। सबसे अच्छी बात होती है अगर आप लोग बैठते तो देखने में भी मजा आता है। ये आप ही लोगों के लिए इंतजार हो रहा है और आप लोग खड़े हैं, बैठना नहीं लगता है, बैठने का इंतजार किए। बैठिए, सिर्फ आधा घंटा 15 मिनट बैठिए आप लोग। আজকের সভায় উপস্থিত যোগ্য বিজ্ঞ জাতীয় কংগ্রেসের নেতাগণ এবং দূর দূরান্ত থেকে আগত আমার দোকানদার, কিষান, মজদুর ভাইরা, সবাইকে জানাই আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম। আজকে আমরাকে এই সাধারণ রোডের উপরে একটা সামান্য প্লাস্টিকের উপরে বসতে হয়েছে।
আমার জন্য, আপনার জন্য, সাধারণ জনগণের জন্য। আমরা সবাই জানি যে খিদা এমন এক জিনিস, ভূখ এমন এক জিনিস যে লোকটাকে ফিরে আসার রাস্তা ভুলিয়ে দেয়। এটা সাধারণ কথা। আমার পেটে যদি খিদা থাকে, আমার পেটে যদি ভূখ থাকে, তাহলে না আমি ঝড় বুঝবো, না বৃষ্টি বুঝবো, না রোদ বুঝবো, আগুন পানি তাকে কিছু দেখা যায় না। সবচাইতে বড় আগুন হচ্ছে পেটের আগুন। পেট যদি আপনার শান্তি থাকে, লোক শান্তি। পেট যদি আপনার ভালো থাকে, আপনার মাইন্ড ভালো থাকবে। পেট যদি আপনার ঠিক থাকে, আপনার পরিবার ভালো থাকবে। পেট যদি আপনার ভরা থাকে, আপনার সমাজ, আপনার এলাকা, আপনার গ্রাম, আপনার চলাফেরায় সমস্ত ক্যাটাগরির লোক ওই জায়গায় থাকবে। যেই দিন আপনার পেটে খিদা থাকবে, পেটে আপনার খাবার থাকবে না, সেই লোকটা গুন্ডা হয়ে যায়, সেই লোকটা চোর হয়ে যায়, সেই লোকটা ডাকু হয়ে যায়, সেই লোকটা খারাপ রাস্তায় নেমে যায়। বন্ধুগণ, আজকে আমরা যেই কারণে বসেছি, শুধু পেটের জন্য। পাঞ্জিপাড়া মার্কেট থেকে যারা পেঁয়াজ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করুন, পেঁয়াজ 70 টাকা কেজি। আমরা এই পেঁয়াজ 20 টাকা 25 টাকা কেজি খেলাম। 20 টাকা কেজির পেঁয়াজের দাম আজকে হঠাৎ করে 70 টাকা কেন? চোরের রানী মমতা ব্যানার্জির কাছ থেকে জবাব নিতে হবে কিনা বলুন। যেই চোরের রানী কালীঘাটে বসে আছে মমতা ব্যানার্জি, এই চোরের রানীকে বলতে হবে যে সারা পশ্চিমবঙ্গে আজকে ক্রিমিনাল বেশি হয়ে গেছে, তুমি পেঁয়াজের দাম বাড়িয়ে দিয়েছো। চোর বেশি হয়ে গেছে, তুমি আটার দাম বাড়িয়েছো। ডাকু বেশি হয়েছে, তুমি চালের দাম বাড়িয়েছো। ক্রিমিনাল বেশি হয়েছে, তুমি তেলের দাম বাড়িয়েছো। তো এই কালীঘাটে চোরের রানী মমতা ব্যানার্জি যত চুরি করে লুট করে এ ট্যাক্সের টাকা তুমি বসে বসে কালীঘাটে খাচ্ছ। মনে রাখো, আজ তো কংগ্রেস পার্টির নেতারা রোডের সাইডে বসেছে। যদি এর দাম তুমি না কমাও, তো চোরের রানী মমতা ব্যানার্জি আমরা ন্যাশনাল হাইওয়েতে বসে জাম করে তোমাকে দেখাই দেবো। আমার বন্ধুগণ, আপনারা দেখুন, আমাদের যেই বালু আমরা 20,000 টাকা টলি পাচ্ছিলাম, 15,000 টাকা পাচ্ছিলাম, সেই বালুর রেট 30,000 35,000। এনপির জন্য এই চোরের রানীর পুলিশ 5,000 টাকা আগে নিয়ে নাই। কে নাই ভাই? এই যে ওয়ার্দি পিনে আছে পুলিশ, এরাকে মমতা ব্যানার্জি এই চোরের রানী দালাল রেখেছে। এই দালালেরা থানাতে বসে গাড়ি এন্ট্রির আগে প্রথম 5,000 টাকা নেবে। এই দালাল বিপ্রির শেখ শাহজাহান বসে আছে। এই বিপ্রির শেখ শাহজাহান এর কাছ থেকে এন্ট্রি হয়ে যেতে হবে। আপনারা বলেন, যেই বালুর দাম, যে ইটের দাম 5,000 10,000 টাকা করে বাড়লো, মমতা ব্যানার্জি যাদেরকে একটা কাগজ দিয়ে দিয়েছে, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ধরিয়ে দিয়েছে, আরো আপনারা দেখছেন কদিন ধরে খালি মালা পিনাচ্ছে ভাই। হ্যাঁ, খালি মালা পিনাচ্ছে। আপনার ওলোকে ডেকে নিল, মালা পিনো। আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব মাস্টার নাসিম সাহেব একটা গল্প করতেন, আমি আগে যাচ্ছি না, গল্পটা আগে বলে দিই। তিনি একটা গল্প করছিলেন যে একটা লোকের সাজা হবে, তো একটা ফয়সলা হলো কি সাজা হবে। তো বলছে যে 1 কেজি পেঁয়াজ খাবা না জুতা খাবা। আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব শোনাতেন, পেঁয়াজ খাবা না
জুতা খাওয়া মানে এটা সাজা, দুইটার মধ্যে একটা অপশন নিতে হবে। লোকটা ভাবলো ভাই জুতা খাওয়া থেকে পেঁয়াজ খাওয়াটাই ভালো নাকি, চপ্পল গেলে তো মান ইজ্জত সব গেল, তো পেঁয়াজটাই খাই। 2-3টা পেঁয়াজ খেয়েছে আর পারে না খেতে, কাঁচা পেঁয়াজ কি খাওয়া সম্ভব? পেঁয়াজ খেতে পারে না, তো বলছে ভাই পেঁয়াজ রানি পান্না জুতা খানে ঠুকো। তো ও পেঁয়াজও খেলো আর জুতাও খেলো। বিবৃতির শাহজাহান, তুমি তোমার কারাপশন বন্ধ করো, আর না হলে মনে রাখো তোমার রাস্তা আমরা বন্ধ করার জন্য তৈরি আছি, এক পা তোমাকে চলতে দেবো না। পিয়ালোরকে দিয়ে তুমি দালালি করে কিষানগঞ্জে বাড়ি আর ইসলামপুরে বাড়ি বানাচ্ছ, এটা গোয়ালপুকুরের জনগণ সহ্য করবে না। এই টাকা পুলিশকে দিয়ে কালেকশন করে মমতা ব্যানার্জি কালীঘাটে এই চোরের রানী সাদা কাপড় পরে বসে আছে, উপরে সাদা, সমস্ত কাপড় হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির কালো। যদি তুমি এই লাগাম না লাগাও মমতা ব্যানার্জি, তাহলে আমরা ওইভাবে তৈরি হয়ে দাঁড়াবো যে তোমার কাপড় সাদা রাখতে দেবো না, কালো করেই ছেড়ে দেবো। আমরা আরো একটা দেখেছি বিষয় আমাদের আছে, লাইনের বিল। ভাই লাইনের বিল কত আসছে এখন? যেটা এলএনটি মিটার নতুন করে এসছে, এই সমস্ত টাকা এই চোরের রানীর কাছে যায়। ইসলামপুর থেকে গাড়ি পাস হলে কানাইয়ার পাখিতে টাকা ঢুকে, যিনি প্রেসিডেন্ট আছেন তৃণমূলের, ইসলামপুর থেকে পাস হলে বিবৃতির শাহজাহানের, শেখ শাহজাহানের পকেটে টাকা ঢুকে। এই পকেট গুলোকে বন্ধ করে আমরা কি আন্দোলন করতে হবে আর একটা মিটারের 15 দিন 20 দিন 2 মাস 3 মাসে ভাই বিল আসে 2000-3000 টাকা আসছে কিনা? আপনাদের আছে 3000-4000 টাকা বিল। এত বিল কেন ভাই? কোন দালালকে তুমি দাও, কোন নেতাকে তুমি দাও? মমতা ব্যানার্জি, এই মিটারের বিল তোমাকে কমাতে হবে, আর না হলে এই আন্দোলন যে সবাই মিটার খুলে রাস্তায় ফেলো। মমতার ব্যানার্জির যদি কম আছে তাহলে কারোর বাড়ি থেকে ও বিল উঠাই রাখা। এই আন্দোলন আমাদের শীঘ্রই চালু হবে। আমার ভাইরা, আমি বলতে চাই যে পুলিশের ওয়ার্দি দেখে আপনারা ভয় পাবেন না। আপনারা দেখুন গোয়ালপুকুরে বিশেষ করে এখন যেই হারে যেই প্রকারে মার্ডার হচ্ছে, এই শেখ শাহজাহানেরা বিবৃতি আসার আগে এত মার্ডার হতো ভাই? হতো মার্ডার? হতো না। প্রত্যেক সপ্তাহে এখন একটা করে মার্ডার হয়, প্রত্যেক সপ্তাহে। আপনারা দেখলেন শুনলেন শাহপুর, গোয়ালপুকুরের শাহপুর অঞ্চলে এক ডিলারের মার্ডার হলো। একটা ডিলারের মার্ডার হয়ে গেল কেন? চাল 4 দিন পরে দিবে। তুমি 4 দিন পরে দিবা কেন ভাই? এটা আমার অধিকার আছে। আজকে আমি খেতে পাচ্ছি না, আজকে আমার পেটে খিদা আছে, তুমি সমস্ত জিনিসের দাম আগুন পানি করে দিয়েছো, রাস্তাতে তুমি লুটপাট করছো। এখন আর রাস্তাতে পুলিশকে দাঁড় করাই না, সিভিকদেরকে দাঁড় করাই দিয়েছে। মমতা ব্যানার্জির গুণটা মোটা দেখুন, শুধু এর গুণটাগিরিটা। মমতা ব্যানার্জির টাকা লুট করার নীতি নিয়মটা দেখেন। পুলিশ সাইডে থাকছে, সিভিকটাকে দিয়ে দিল। পাঞ্জি পাড়ার সিভিক একে রায়গঞ্জ পাঠাবে না, রায়গঞ্জের সিভিককে ইসলামপুরে পাঠাবে না, ইসলামপুরের সিভিককে ইটাহার পাঠাবে না, ইটাহারের সিভিককে চোপড়া পাঠাবে না। কেন ভাই? যারা পাঞ্জি পাড়ার লোক, এখানে স্থানীয় লোক, তাদের দাপট বেশি। এখানে আমরা শাহপুর থেকে এসেছি, আমাদের দাপট কম। আপনারা স্থানীয়, আপনাদের দাপট বেশি। পাঞ্জি পাড়ার একটা ওয়ার্দি পিনিয়ে সিভিককে পাঞ্জি পাড়ায় দাঁড় করে দিল। বাইরের যখন একটা গাড়ি আসছে, ওই পাঞ্জি পাড়ার সিভিক দাঁড়িয়ে গেল, বোঝায় 50 টাকা দাও। ড্রাইভারের পকেটে খাবার নাই। ড্রাইভার ভাই বলছে ভাই 20 টাকা, 50 টাকাই লাগবে। বলছে নাই রে ভাই, গাড়ি সাইড কর, গাড়ি সাইড কর। এই সিভিক বলছে গাড়ি সাইড কর। কেন সাইড কর? সামনে আরো একটা বড় চোর বসে আছে, ওর কাছে যাও। গাড়ির ভিতরে আছে, যাও ওর কাছে যে বাস চালান কাটবে। আর না হলে 100 টাকা নিবে। সামানের দামটা তো এমনি বাড়ছে না। এই সিভিকদেরকে যদি মাইকটাও ভয় পেয়ে গেল নাকি রে ভাই?
এই সিভিক যদি এইভাবে দাঁড়িয়ে লুট করতে থাকে আপনার সামানের দাম কোনোদিন ঘটবে না, কোনোদিন কমবে না। অতএব এই সিভিকদের উপরেও লাগাম লাগাতে হবে, আর মমতা ব্যানার্জির উপরও লাগাম লাগিয়ে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে কংগ্রেস পার্টি চুরি ফিরে নাই, তোমাকে রাস্তাতে নামাতে বাধ্য করে দিবে, মজবুর করে দিবে। জয় হিন্দ। आइए हम लोग बीच अब हमारे के जो मेंबर जनाब बाबू भाई हैं जो उनसे बोलेंगे, कुछ बातें रखें। यहाँ हाजिर हमारे पांजी पर थोड़ा सा यहाँ मौजूद हमारे ग्वालपगोड़ के जितने भी बड़े बड़े लीडरान हैं और हमारे पांजीपाड़ा अंचल के जितने भी अवाम हैं और बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं, आप सबों को मेरा सलाम व नमस्कार। देखिए, आज हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खास तौर से अवाम के लिए ही कि आज जो दिन ब दिन जो सामान का जो दाम बढ़ रहा है, आप लोग देख ही पा रहे हैं कि आज से 2010 से पहले या 11 से पहले जो सामान का जो दाम था तकरीबन 3 गुना दाम बढ़ चुका है। जो हम लोग रोजमर्रा की जो सामान हम लोग जो यूज कर रहे थे, आज वो सामान जहां हम लोग 3 केजी 4 केजी ले पा रहे थे, आज वहां हम लोग 1 केजी ले पा रहे हैं, 1.25 केजी ले पा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग को जिंदगी बसर करना है, पेट चलाना है। और खास तौर से आज के दौर में जो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के जो पेट्रोल की जो दाम बढ़ रही है, गैस की जो दाम बढ़ रही है, तो हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि कम से कम जनता से तो आप वोट ले लेते हैं, कम से कम जनता की रिहाई के लिए भी आप लोग कुछ सोचिए। क्योंकि हमारे ममता सरकार और हमारे जो सेंट्रल सरकार मोदी जो सरकार है, ये लोग एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, कहते हैं कि हम उनसे अलग हैं, वो उनसे अलग है, लेकिन कुछ नहीं, सबको एक ही है। क्योंकि आज हमारे जो देश की जो परिस्थिति जो चल रही है अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि सामानों का दाम बढ़ रहा है। और खास तौर से मैं अपने जिला परिषद के तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे ग्वालपगोड़ में जो कामकाज को लेकर जो हो रही है, ये खास तौर से हमारे ग्वालपगोड़ के कामों में जो टीएमसी के जितने भी लीडरान हैं, जितने भी हमारे मेंबर हैं, वो सब कामों में हम लोग का लापरवाही कर रहे हैं। जैसे इंदिरा विकास के घर में, पीएमवाई के घर में जो हम लोग का जो अभी जो नया नाम जो आया है, सही तरीके से नाम नहीं आ पाया है। तो यही हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग का जो भी नाम जो नहीं आया, गरीबों का जो नाम नहीं आया है, तो आप लोग हमारे पार्टी के जितने भी लीडरान हैं, आप लोग उन लोगों से राब्ता करें और अपना अपना जो भी है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, आप लोग दीजिए। हम लोग पंचायत कि हम लोग जो एग्जीक्यूटिव है, प्रधान है, हम लोग का जो ब्लॉक के जो हमारे वीडियो साहब है, उन लोगों के पास जाएंगे, आप लोगों के लिए अपील करेंगे। और यही चंद बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडर हैं, हमारे नसीम अंकल साहब हैं, हमारे कबूल भाईजान है, तो मैं यही से अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप लोगों के सामने हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब नसीम हासन साहब आप लोगों के सामने कुछ बात रखेंगे। सबसे पहले पांजीपाड़ा वासी को हमारे तरफ से अभिनंदन, आज सलाम अर्ज करता हूँ। हाँ, यहाँ बैठे हुए हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लीडरान, अंचल कांग्रेस कमेटी के लीडरान, सबों से हमारी कीर्ति शुभेच्छा और अभिनंदन देके मैं 2-4 बात कहूंगा। आज का जो प्रदर्शन है, ये पश्चिम बंग व्यापी है। पश्चिम बंग के सारे ब्लॉक में आज इस तरह का धरना हो रहा है। क्यों कि जो ये आज अज़दवाजी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी सारी चीजें हैं, इसका जो दाम आसमान छू रहा है, रॉकेट की गति से इसका दाम जो बढ़ रहा है, इस पर एक प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये दाम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए नहीं बढ़ रहा है, सारे अवाम के लिए बढ़ रहा है, किसानों के लिए बढ़ रहा है, गरीब मजदूरों के लिए बढ़ रहा है। इस दाम को कम करने का ये प्रदर्शन है। हमें लगता है आज हम यहाँ जब बैठे हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर में दाम को छपाया गया है।
लेकिन आ रहा है, आप लोग डर रहे हैं, डरिए मत। अपने हक मांगने के लिए रास्ते में उतरना होगा, रास्ते में उतरने के लिए घर से निकलना होगा। मैं सारे ग्वालपोर वासी के आह्वान से अपील करूंगा कि कांग्रेस पार्टी जब जब ये बुलावा दे, जब जब ये डाक दे, प्रदर्शन दे, आप लोग निकलिए, वरना आप लोगों का जो हाल हम लोग इस तरह से देख रहे हैं ये बार बार होते रहेगा। आज के तारीख में अभी हमारे इल्मू भाई बोले इस्लामपुर सर्टिफिकेट से 2.5 लाख, मैं 2021 में एक सर्वे किया था, मैं अपने तरफ से 75,000 लगभग 75,000 नौजवान हमारे ग्वालपोखर से पलायन कर गए हैं दूसरे स्टेट में रोजगार के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ तो रोजगार कुछ नहीं है, लेकिन चीजों की जो दाम बढ़ रही है वो आसमान छू रहा है। अपनी जिंदगी को ठीक लोग अपने यहाँ नहीं गुजार पाते हैं बोल के लोग पलायन कर जाते हैं, बाहर में रहते हैं और वहां जाके तरह तरह की मुसीबतों का शिकार होते हैं, इसीलिए यहाँ से लोग पलायन करते हैं। तो यहाँ तो रोजगार है नहीं, लेकिन चीजों का दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं हमारे इस सरकार, ये जो 2 सरकार है और ये हमारे बंगाल में जो ममता सरकार है, ये दोनों एक सिक्के का 2 पहलू है, दोनों मिली भगत है। ये टैक्स दुनिया भर का लेता है, टैक्स लेने के बाद दाम को कमाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये निरंतर दर्शक है, ये तमाशा बन के देख रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये तमाशा नहीं देखेगा। कांग्रेस पार्टी निरंतर दर्शक नहीं बनेगा, कांग्रेस पार्टी रास्ते में आंदोलन करेगा, ब्लॉक में आंदोलन करेगा, सदी में आंदोलन करेगा। ये हम लोग का कर्मसूची जारी है, अभी से लेकर अगला इलेक्शन तक ये कर्मसूची जारी रहेगा, क्योंकि आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के डाक में आए हैं। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेके मैं ये कहूंगा कि आइंदा अगर इस तरह का कोई भी कर्मसूची कांग्रेस पार्टी निकाले, मैं ग्वालपोर के हर मजदूर किसान नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग निकल के आइए, वरना ये सरकार आप लोगों को खोखला कर देगा। इसका कोई प्लान नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। 2 सरकार का 2 डेवलपमेंट है, वहाँ वो हिंदू मुस्लिम खाने पीने पर वो राजनीति करता है, यहाँ कट मंडी पर राजनीति करता है। यहाँ सिर्फ कट मंडी पर राजनीति, आप लोग देखिएगा एक रास्ता का काम अगर होता है वो 6 महीना नहीं रास्ता दिखता है। इसका मतलब उस रास्ता से इतना पैसा यहाँ के लीडर लोग खा लेते हैं कि ठेकेदार उस काम को नहीं कर पाता है। यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ कोई स्कूल कॉलेज नहीं हुआ, यहाँ कोई अच्छी अस्पताल नहीं हुआ, यहाँ कोई मंडी नहीं हुआ, यहाँ रोजगार का कोई रास्ता नहीं है। हमारे पश्चिम बंगाल सरकार आज से लगभग 2011 में आया था, आज तक ना कोई एक नया स्कूल बनाया, ना कोई अस्पताल बनाया, ना कोई मार्केट बनाया। सिर्फ क्या क्या अपना तरक्की किया है। हमारे कार्य हैदर साहब ने बोला तरक्की किया है, तरक्की किया है, कुछ लोगों का तरक्की किया है। जो लड़का साइकिल पे घूमता था वो 4 चक्का में घूम रहा है, वो अपना टीएमसी का। जिसका घर कुछ नहीं था उसका बिल्डिंग बना है। आप लोग देखिएगा कुछ बड़े बड़े लीडर यहाँ का घूम रहा है, जिसका ना नौकरी है, जिसका ना कोई बिजनेस है, जिसका ना कोई खेती बाड़ी है, लेकिन उसके घर में देखिएगा करोड़ों के घर है, लाखों का गाड़ी है। आप देखिएगा ऐसा तरक्की इन लोगों ने किया है। लेकिन यहाँ के पुलिस भी कम नहीं करता है, ऑफिस भी यहाँ का कम नहीं करता है, वीडियो भी कम धांधली नहीं करता है। आप देखिएगा ये इंदिरा आवास लेके बांग्ला आवास लेके बात चल रही है। ये बांग्ला आवास में इतनी बड़ी धांधली हुई है कि आप लोग देखिएगा जब इसका पेमेंट शुरू होगा, चाहे 2-4 का भी हो, उस वक्त आप लोग देखिएगा कि टीएमसी अपने बीच में ही अपने लोगों को संभाल ले। मैं उन लोगों को गुरु मान लूंगा, क्योंकि अभी 11,000-12,000 नाम है, इसमें 2 से 3,000 घर होगा। सारा 2-3 हजार घर अगर होगा तो बड़े बड़े लोगों का होगा, मेंबर प्रधानों का होगा, अवाम यानी जो गरीब अवाम है, जो किसान मजदूर है, उसका घर नहीं होगा। इसलिए भाइयों आप लोगों ने बहुत देर तक यहाँ टाइम दिया है, आप सबों का शुक्रगुजार करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ। दोबारा फिर इस तरह का हम लोग का प्रोग्राम जब होगा तो हम लोग इसी तरह का अनाउंसमेंट करेंगे, आप लोग इतला देंगे। मैं आप लोग जरूर शामिल होइएगा, वरना नहीं तो ग्वालपोखर जिस तरह का था, आज से 70 साल हिंदुस्तान आजाद होने का हुआ, 75 साल 76 साल, लेकिन इसमें यहाँ कोई अभी कोई यहाँ मंत्री हुआ है। यहाँ ग्वालपोखर में यहाँ का कोई भी एमपी या एमएलए जब बनेगा वो मंत्री बनेगा, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या राष्ट्रपति नहीं बनेगा। हम लोगों ने यहाँ की सरकार ने यहाँ के एमएलए एमपी को अपने औकात से ज्यादा पोस्ट दे दिया है, लेकिन वह अपना काम बखूबी अंजाम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि एक यहाँ हमारे बच्चियों के पढ़ने के लिए एक गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है।
यहाँ हमारे बच्चियों या बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज यहाँ नहीं हुआ। जबकि 2016 में उन लोगों ने ये वादा किया था और कॉलेज का मुद्दा लेके यहाँ एक एमएलए बना था और मंत्री बना था, लेकिन आज तक कॉलेज का कोई नामो निशान नहीं है, कोई नया अस्पताल नहीं है। भाइयों, आंदोलन में शामिल होइए और हम लोग का साथ दीजिए, क्योंकि हम लोग की लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं है, यह अवाम की लड़ाई है, किसान मजदूर की लड़ाई है, गरीब किसानों की लड़ाई है, रिक्शा चालकों की लड़ाई है। यही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, ग्वालपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद। तो मीटिंग खत्म करो।